नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। मार्च से पहले आपका कम से कम सेटलमेंट होने का भी 20% में 20% में मार्च में होगी। तो आपको इतनी नॉलेज है तो पता है कि क्लोजिंग ईयर का लास्ट मंथ होता है। हमारे बैंकर भी कहते हैं दे दे हम दे दे 20% को भी दे दे, लेकिन कर दे, क्लोज करा दे, आपका कार्ड भी बड़ा है। जी उस भाई। टाइम पे तो करेंगे ठोक के, ठीक है। जी भाई। अभी मेरा तो कहना ये था सर कि आपका जो पेनल्टी है ना वो हटवा लेते। अब 4 लाख में से कितना करेंगे? साढ़े आधा पेनल्टी वेवर करेंगे और आधा ना देके पेनल्टी आपका फोर पेनल्टी डीले चार्जेस ये तो भाई वेवर ऑफ हो जाएगा। पूरा ये नहीं होगा, आपको 100% वेवर पता ऑफ है। हो जाएगा दोस्त। सर एक चीज बताऊं आपको, मैंने करवाया है मैं यार। खुद देखो, आप वेवर कराते हो, लेकिन आपको एक चीज पता होगी, अगर मैं रोटेशन का धंधा कर रहा हूँ ना सर, तो मेरा सारा खेल ही रिवर्सल पे है, नहीं, पेनल्टी वेवर्स पे। रोटेशन रोटेशन तो ये फंडिंग वंडिंग में तो जाना ही नहीं है भाई। थर्ड पार्टी ये सब स्पॉन्सर तो करना ही नहीं है दोस्त। आप जो एनपीए जाने का वेट करते रहोगे ना, वो नहीं, नहीं मुझे एनपी जाने का है। वेट नहीं है भाई। मेरी तरफ से तो ये काल 5 साल पड़ा रहे भाई डिलीक्वेंसी में। डिफॉल्ट हम्म, पड़ा रहे 5 साल। आपके बैंक की दिक्कत है भाई, मैन पावर में घुमाता रहेगा वेंडरों के पास केस। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार, मेरे को ले दे के कॉल उठाना है एड्रेस से तो मैं हुई फरार। एक पर्सनल लेवल पे बताता हूँ मैं आपको। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, ठीक है। यार अभी ना मेरी फटी पड़ी है यार, लेकिन अभी पता है क्या है सर, मेरी नौकरी का सवाल हो रहा है। जीरो पे बैठा हूँ यार, कसम से जीरो पे बैठा हूँ और नई जगह लगाऊं। तो सर मैंने डाल दिया आरटीपी फंड इश्यू। अरे भाई। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग फिरोज जी। बोलिए सर। सर ऋतिक बात कर रहा था आरवेल बैंक के ब्याज फंड कटोरी। कैसे हैं फिरोज जी? जी भाई, बेकार चल रहे हैं, बताइए। बेकार चल रहा है? क्या हो गया सर? वह फाइनेंशियली खराब चल रही है हालत। अरे सर ये तो आजकल ना आपके साथ साथ मेरी भी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। बस ये आपका बहुत मोटा चल रहा है, मेरा थोड़ा छोटा चल रहा है। मालिक 6 साल पुराना कार्ड है सर, ये क्यों बंद करवा रहे थे? भाई यार, मेरे लॉस तगड़े हो रखे हैं भैया। कल मेरी रजा से हाँ बात हुई थी, हाँ जी। अच्छा उनको हाँ बताया अच्छा था हाँ मैंने। हाँ जी मालिक, देखो यार कम से कम एक चीज का तो सोल्यूशन कर लो। सेटलमेंट के पास भी आपके वैसे भी भाई कैश एग्जीक्यूट रोटेशन नहीं फंडिंग आएगा। मत करियो यार इसमें, क्योंकि मैंने पहले इसका एस्केलेशन डाल रखा है रोटेशन का, फंडिंग का। ठीक है। फंडिंग का? हाँ, अच्छा। फंडिंग हुई थी प्रीवियसली भी। हम्म, हाँ, कोई एक हरियाणवी बंदा था तो वो भी मेरे पीछे पड़ रखा था पूरा। भाई उसका अच्छा फंडिंग करवा लो। मैंने मना कर रखी थी उसको, फिर भी उसने जबरदस्ती फंडिंग कर दिया था कार्ड में। लेकिन मैंने इसकी एस्केलेशन डाल रखी है आरबीआई तक। ठीक है। तो आपके बैंक की तरफ से भी एश्योरिटी है कि ठीक है, हम फ्यूचर या आपका डेटा सेव रखेंगे, प्राइवेसी में रखेंगे, आपको कोई भी फ्यूचर में फंडिंग होगी नहीं। तो आप करना भी मत अपनी तरफ से, क्योंकि समस्या होगी फिर। आपकी एजेंसी जो भी होगी ना, वेंडर होगा, उसको दिक्कत होगी फिर। ठीक है भाई। बाकी ओके, लेकिन फिरोज जी मेरी लेकिन तरफ एक से चीज यही बताइए। रिमार्क है भाई आपको। पोटेंशियल रिमार्क मैं देता हूँ ना, वही वही ठीक है। आपको मैं झूठ बातें बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा यार। आप फॉलो अप करोगे, नहीं आपका वही टाइम आपकी वेस्ट होगा, मैन पावर वेस्ट होगा। भाई ये सेटलमेंट ही होंगे केस सारे मेरे, क्योंकि मेरा एक दो अकाउंट नहीं है, 40 लाख रुपए का लोन और क्रेडिट कार्ड है टोटल 15 बैंकों के साथ। ये सब सेटलमेंट में ही सलटेगा भाई। मेरे बिजनेस में लॉस वो हो तो रखे है। हैं तगड़े। 1 करोड़ रुपए मेरा मार्केट में गबन है भाई आज की डेट में। मेरे पैसे देके राजी नहीं है लोग। ठीक है भाई, फरार हो रखे हैं सारे के सारे, है ना भाई। तो ये 1-2 महीने में मेरे कहीं से पैसे पूसे जो है मेरे ब्लॉक हो रखे हैं, छूटने वाले हैं। 1-2 महीना लगेगा उसको, तो पैसे आएंगे तो मैं सर इसको आपका सेटलमेंट करवाऊंगा भाई। 40 लाख है सर, चालीस हाँ भाई। लाख है आपका। हाँ जी, हाँ तो जी। सारा मिला के भी सर इसका 40 लाख का आपको करीब ये 8 या 10 लाख में ही सेटल होगा, उससे कम में तो होने का नहीं। देखो यार, हम तो सेटलमेंट किया मेरे भाई, मैं तो पूरा पैसा भरने के लिए भी रेडी हूँ। मैंने अगर पैसा ले रखा है तो यार मुझे पूरा देने में भी कोई आपत्ति नहीं है भैया, क्योंकि आज की डेट में मेरा भी पैसा मार्केट में है। मैं बोल रहा हूँ लोगों की, भाई मेरे को 10-20% ही दे दो आप वापिस, पर आया ना तो 20 बोलो। लाख आ गया।
हाँ 20 लाख तो आएगा उनसे, 1 करोड़ कुछ में तो बोलो कि हाँ भाई हम देना चाहते हैं। लोगों की नीयत ही खराब है भाई, देना ही नहीं चाहते। हमने तो विश्वास करके भाई धंधे में बिजनेस में पैसा लगाया था, अब लोग लेके फरार हो गए। इसे देखो वो तो आपका होगा ही, क्योंकि ये आज के टाइम पे ना ऐसा है कि जिसको विश्वास करोगे ना भाई आज के टाइम पे भाई, कानून बहुत कमजोर है, जितना मैं देख पा रहा हूँ ना अब तक। मैंने सारे यार वो हथकंडे तो यूज कर लिए भाई, पुलिस से लेके कोर्ट तक, कुछ ना हुआ और फिर एक जेब से बात पैसा चला बताओ मेरे गया। को फिरोज जी, एक बात बताओ, साले बड़े बड़े मर्डर हो जाते हैं, रेप केस हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनका कोई पुलिस हाँ कोर्ट जी, हाँ कुछ जी, नहीं कर बिल्कुल। पाती। वही अब बता रहा हूँ सर मैं आपको, पैसा होता कानून है, बहुत खराब है आज की डेट में। आज की डेट में आम आदमी के लिए भाई साहब कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई भी वो तो है सुविधा सर। उपलब्ध नहीं है भाई साहब। कोर्ट कचहरी से नहीं डरते भाई सामने वाले जिनने पैसे ले रखे हैं। हाँ ठीक है, कोर्ट का वो समय ने देख लेंगे, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनका वकील पेश हो जाता है, बंदा सामने ही नहीं आ रहा है। 1 साल हो गया आएगा ही भाई। नहीं सर, आएगा कैसे सर, जब सारी हाँ, चीजें भी नॉलेज है, देखो जैसे आपको नॉलेज है हम्म, अगले बंदे को भी है। देखिए अगर अगर ऐसा है ना कि टाइम में अगर हम खिलाड़ी है ना सर, तो हमसे बड़ा खिलाड़ी भी है सामने वाला, जी भाई, इस चक्कर में वो हो जाता है। लेकिन मालिक देखो खैर मैं तो कोई जबरदस्ती वैसे नहीं कर सकता आपसे, जी जी जी। ठीक है, मैं मेरे पास तो केस आएगा, नहीं मैंने नहीं, बहुत नॉर्मल बढ़िया कॉलिंग लोग करी। हो यार आपके। आरबीएल के जो भी एजेंसी में आपकी केस चल रही है, आपके बढ़िया ही लोग हैं सब। पिछले कल भी मैंने कल एक आपके लोगों से बात करी थी, रजा करके कोई थे आपकी एजेंसी के थे मेरे ख्याल से। वो बढ़िया व्यक्ति हो हाँ यार, आप वही वही। समझते हो सामने वाले की परेशानी। ठीक लगा हमको भी बात करके, अच्छा लगा कि यार सामने वाला मुसीबत को समझ रहा है, ह्यूमैनिटी को ऊपर रख रहा है। ऐसे नहीं भाई पैसा दे, गाली गलौज हो गया शुरू, है ना। तो सर देखो फिरोज जी एक चीज तो मेरे को ही मालूम है, आपकी जेब में पैसा है, जी मैं अगर मैं तू तड़ाक कर दूं, गाली गलौज कर दूं, आप नहीं दोगे पैसा, जी जी ठीक है ना। जी लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, और मैं अगर जिस तरीके से अभी बात कर रहा हूँ, जी जी, तो आप एक टाइम को चलो यार कहीं तो हाथ पैर मारो, एक बार ट्राई मार के बिल्कुल देख बिल्कुल लेते, आपका बिल्कुल कहीं से पैसा आया तो इन बंदों का पैसा दे दो, औरों का देखी जाए पहले इनका दे दो, बिल्कुल भाई, वो तो बिल्कुल। है ही सर। लेकिन प्यार मालिक देखो मोहब्बत, खैर, प्यार मोहब्बत में एक अपना रेपो रहेगा, रिलेशन रहेगा, तो कम से कम मैं आपको कहीं ना कहीं तो याद रखूंगा कि यार हाँ नहीं आज नहीं मेरे सर पास सही पैसा कह रहे आया हो आप। तो भाई ये व्यक्ति को भी मुझे देना है, इसके साथ जी। कोऑपरेट करना है। अब गाली गलौज कर दोगे तो फिर रिश्ता ही खराब हो गया, याद ही ना करूंगा, फोन ही ना उठाऊंगा भाई तारा। वो तो नहीं उठाने के सर, वो तो जी हमें भी जी पता जी है। जी जी जी, तो गाली गलौज से तो काम बिगड़ता है ना कि बिल्कुल बिल्कुल। बिगड़ता है। जी भाई, जी लेकिन जी मालिक देखो एक चीज तो मैं खैर यही पूछना था जी भाई, कि अगर आप, चलो ठीक है मैं समझ रहा हूँ आप सैटरडे लेके जाओगे, जी जी, अभी तो आपको भी पता सर जिस परसेंटेज में भी आप चाहोगे तो हम्म सेटल तो होने का नहीं, ठीक है ना। हम्म मेरा तो खाली खैर आपको आप मानोगे नहीं ना, मैं हम्म ज्यादा फोर्स करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा जो नजरिया है ना सर, अभी क्या है अपने कार्ड पे पेनल्टी लगी हुई, खैर ज्यादा नहीं लगी, लगी तो हुई है खैर 21,580 की, हम्म ठीक है। मार्च से पहले आपका कम से कम में सेटलमेंट होने का भी नहीं, 20% में, 20% में मार्च में होगी। तो आपको इतनी नॉलेज है तो पता है कि क्लोजिंग ईयर का लास्ट मंथ होता है। हम्म हमारे बैंकर भी कहते हैं दे दे हमसे, दे दे 20% को भी दे दे, लेकिन कर दे, हम्म, क्लोज करा दे, आपका कार्ड भी बड़ा है, जी उस भाई, टाइम पे तो करेंगे ठोक के, ठीक है। जी भाई, अभी मेरा तो कहना ये था सर कि आपका जो पेनल्टी है ना वो हटवा लेते, हम्म, फंडिंग से बढ़िया पेनल्टी हट जाती है आपकी, ठीक है। प्लस बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद वैसे ही होता है, देखो 45 दिन का टाइम वैसे दे देता है बैंक, नो पेनल्टी पीरियड, आपको पता है भैया वो आपका तो नाम देता क्या ही है? बैंक। सर मेरा नाम ऋतिक है, ऋतिक। ऋतिक मिश्रा। ऋतिक भाई, मुझे ये अकाउंट को ना रेगुलराइज करने में भी कोई समस्या नहीं है। मैं इसको फोरक्लोज करके भी बंद कर सकता हूँ। इतना मेरा पैसा अभी है ना मार्केट में रोल आउट हो रखा है। अगर मेरा पैसा रिकवर सर हो आप जाए मुझे पता, देखो या जितना मेरा आपने पैसा बताया है ना, 10% भी आ जाए ना ऋतिक भाई, मैं इसको फोरक्लोज कर दूंगा एक झटके में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता बैठे बैठे। ठीक है भाई। अब जी, मेरे को आगे से सामने से कमिटमेंट है एक पार्टी से, 1-2 महीने की कमिटमेंट है। ठीक है। ये जी, लिटिगेशन जो कोर्ट कचहरी का चक्कर है, मैंने उनकी प्रॉपर्टी जो है ना नामजद करवा दी है ये केस में। ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है। अब कोर्ट का अच्छा है रूल आउट की भैया इनकी प्रॉपर्टी अटैच करो और इनका पैसा आप जो है रिलीज करवाओ। तो वहां से तो मेरे को पैसा नक्की नक्की मिलना ही मिलना है। ठीक है भाई। कोर्ट नक्की ने तो मिलना 45, ही है। हाँ जी, 45 डेज का टाइम दे दिया है सामने वाली पार्टी को, और वो केस हार चुके हैं। तो वो 45 डेज में उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी अगर वो पैसे का जुगाड़ करके नहीं देते मेरे। ठीक है भाई। अच्छा, तो मुझे 45 रिकवरी की डेज तो, प्रॉपर्टी आपके पास आ गई। हाँ हाँ, मुझे 45 डेज तो एटलीस्ट रुकना ही पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी तो बात? मालिक सुनो, वो मैं आपकी बात समझ गई, अब हाँ एक जी, बात आप मेरी भी समझना प्लीज। आपका 45 दिन बाद एश्योरेंस है सर, हाँ जी, हाँ जी, है ना। 45 चलो छोड़ो, कोर्ट का टाइम है, 60 दिन भी मान के चलो, 2 महीना मान के चलो,
2 महीने में श्योरिटी है 75,000। अब उस बंदे से लेना कितना आपको? नहीं वो तो बड़ा ही पैसा है भाई, 20-25 लाख रुपया है। 20-25 लाख रुपए मतलब वो देगा तो पूरा ही। हाँ वो तो चलो देना ही साला ने पड़ेगा। आधा भी दे दिया एक टाइम पे, 12-13 लाख भी दे दिया, सारे पछड़े से छूट जाओगे, आधा तो खत्म ही हो जाएगा आपका। यही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं फोरक्लोज भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो मालिक देखो, अब फोरक्लोज आपने करवाना है, एक चीज ये समझो, फोरक्लोज आपने करवाना है, अभी नहीं करवाना, अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद फोरक्लोज कराना है, सेटल कराना है, कुछ भी कराना है, ठीक है। बट आपकी तो खैर फिर भी थिंकिंग पॉजिटिव है, आप फोरक्लोज ही करवा लोगे, राइट। जब आपने फोरक्लोज सर देखो 2 महीने बाद करवाना है, 2 महीने बाद आप फोरक्लोज करोगे तो आपको पता है कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग होगी वो 4 लाख पार पहुंचेगी, ठीक है। 336 का अपना असल है, 336 का ही ना सर, 336 का अपना असल है। अब 4 लाख में से कितना करेंगे? साढ़े आधा पेनल्टी वेवर करेंगे और आधा पेनल्टी डीले चार्जेस ये तो भाई वेवर ऑफ हो जाएगा, पूरा ये 100% वेवर ऑफ हो जाएगा दोस्त। सर एक चीज बताऊँ आपको, मैंने करवाया है यार। खुद देखो, आप वेवर कराते हो, लेकिन आपको एक चीज पता होगी, अगर मैं रोटेशन का धंधा कर रहा हूँ ना सर, तो मेरा सारा खेल ही रिवर्सल पे है। नहीं रोटेशन तो ये फंडिंग वंडिंग में तो जाना ही नहीं है भाई, थर्ड पार्टी ये सब स्पॉन्सर तो करना ही नहीं है दोस्त, ये तो खराब है मैटर। क्योंकि कैसा है ना देखो, थर्ड पार्टी सुनो, मेरी अश्योरिटी कब होगी पता है भाई पैसा रिलीज करने की? जब मेरे हाथ में पैसा आ जाएगा, समझ रहे हो? अभी कानूनी चक्कर में पैसा जब आपको अपने हाथ में लेना है तो उसके लिए एक टाइम प्रोसेस उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, आप उसमें जाके बीच में ना उतावल नहीं कर सकते। एक टाइम को ना प्राइवेट में जल्दी आ जाता है, लेकिन कानूनी सरकारी चीजों में ना नहीं भाई साहब, कोर्ट का आदेश है यार, ये सिविल सेशन कोर्ट है भाई साहब, डिवीजन बेंच का आदेश है, आप जाके पढ़ लेना, चाहिए तो मैं आपको CRN नंबर भेज दूंगा। फिर तो आपको श्योर होना चाहिए ना, फिर आप। हाँ बिल्कुल, मैं उसमें बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता ना, सामने जो प्रक्रिया चल रही है प्रावधानिक तौर पे मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता, मुझे 45 डेज रुकना ही पड़ेगा। वो तो रुकना ही रुकना है आपको। हाँ जी, और उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, जो 45 डेज का जो मुझे टाइम टैट मिला है ना, उसी के बेसिस पे मैंने ये भी ट्राई किया कि मैं किसी प्राइवेट फाइनेंसर से जाके ना उसके बेसिस पे मैं पैसा कोई बोरो कर लूं, पैसा ले लूं, ब्याज पे ले लूं भले से, कि मेरे जो और जो कार्ड है जिनके ज्यादा फॉलोअप हो रहे, जैसे आपका हो गया, एक SBI का है, इंडसइंड बैंक का है, तो इनका मैं एटलीस्ट लिपटान तो करूं कुछ ना कुछ। लेकिन प्राइवेट फाइनेंसर ने भी मना कर दिया, वो कोर्ट के आदेश देख के थोड़ी ना पैसा बांटेगा, उसको कोलेटरल से मतलब है, उसको आप प्रॉपर्टी रखो या कोई गारंटर रखो या कोई सोना रखो, वो तो ही देगा भाई पैसा। तो फिर वहां से भी भाई हाँ मना हो गई वहां से भी, इसीलिए तो मैंने पूरे हाथ पैर पूरे मारे मैंने, तो इसीलिए मैंने आपको बताया, और मैंने कल भी आपके भाई को भी बताया था, आपके जो कोलीग है, मैंने बोला भैया देखो इतना तो मुझे वेट करना ही पड़ेगा, और आप अपनी तरफ से कुछ भी मत करना, क्योंकि मेरे साइड से अभी नक्की नहीं है कि मैं इसको सेटलमेंट करना चाहता हूँ या फिर मैं इसको फोरक्लोज करना चाहता हूँ। सेटलमेंट अगर करेंगे, बीच में फंडिंग कर दोगे, इसकी DPT 0 हो जाएगी, सेटलमेंट की एलिजिबिलिटी नहीं बचेगी, फिर वही 3 महीने मुझे NPA राइट का वेट करना पड़ेगा। एक चीज आपको बताऊं सर, आपका ना केस मैं लिख के दे रहा हूँ सर, अगले 6 महीने के अंदर ना आपका केस NPA हो जाए ना, मैं फंडिंग नहीं मारूंगा 1 रुपए की भी, ये मैं अश्योरिटी देता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग कर लो ना चाहे, मैं 1 रुपए की फंडिंग नहीं करूंगा। लेकिन सर अगले 6 महीने तक आपका कार्ड NPA में जाएगा नहीं, DPT 0 ही रहेगी। चाहे तो आप ये चीज मेरे से आप मिलो, आप रिटर्न में ले लो और बताओ लिख के। नहीं मैं समझता हूँ भैया, बैंक अपना NPA रेशियो घटाने के लिए ये सब हथकंडे करते हैं कि वो लोग एक्चुअल जो 90 दिन का जो टर्न अराउंड टाइम है उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, NPA इतनी जल्दी वो लोग मार्क डाउन नहीं करते हैं, मैं समझता हूँ। एक बात बताओ सर, और बैंक पता क्या कर देगा, बैंक का है ना, अगर आपको इतनी नॉलेज है ना तो थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि मेरा भी इस लाइन में हो गया सर 7-8 साल का तजुर्बा, तो आपसे ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो ज्यादा ही होगा। एक चीज आपको बताता हूँ सर, अगर चलो कोई फंडिंग नहीं मारे, बैंक रिवर्सल भी ना देना, तो बैंक पता क्या करता है सर, जो पुराने कार्ड होते हैं ना, आप इकलौते नहीं हो, एक और है 12 लाख का कार्ड है इसका, अगले 6 महीने से मेरे पास ये हो, मैं फंडिंग नहीं मार रहा 1 रुपए की भी, एक सिंगल पैसे की फंडिंग नहीं कर रहा, वो रो रहा है गिड़गिड़ा रहा मेरे आगे, भाई इसको NPA में जाएंगे प्लीज सेटल करा दे। लेकिन कार्ड क्या है उसका, 9 साल पुराना कार्ड है। मैं भाई देख तो कसम खा गया था भाई, मैंने तेरे कार्ड पे 1 रुपया नहीं डाला ना, मेरी कंपनी ने डाला, तो बैंक ही तेरा कार्ड नहीं होने दे रहा भाई, तो बता मैं क्या करूं, मेरी गलती तो है नहीं। अब बैंक में आपका कार्ड भी सर देखो 7 साल पुराना हो गया है, पुराना कार्ड ऊपर से बड़ा कार्ड,
ये किसी हालत में नहीं जाने दो। और एक चीज आपको बताऊं, अगर आपको फंडिंग से बचनी है ना, फंडिंग या रिवर्सल से, तो आपका पता क्यों हो जाता है हर बारी? कार्ड है आपका 3.5 लाख का, मिनिमम आपका हर बारी है 20,000 21,000, जो बैंक ही खुद से भी रिवर्स कर सकता है। ठीक है, अब मेरा कहना ये था मालिक, सर मैं आपको कोई फोर्स नहीं करना, ना आपने कराना, बट मेरा जो सजेशन है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि साल पता क्या करवाया मैंने, वो 3 महीने पहले केस था मेरे पास, उसका 12 लाख पे पता कितना था मिनिमम, खाली 35,000 रुपये। अब आप खुद सोच लो, 35,000 रुपये कोई भी डालने से पहले सोचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेगा वो। तो 12 लाख का केस है यार, 35,000 में पेड हो रहा है, बैंक भी सोचेगा साला इसका 35,000 रुपये चक्कर में हम क्यों कार्ड ब्लॉक करें, पुराना है। उसका मैंने खैर ये इसके में, लेकिन खैर मेरे को थोड़े से चैलेंजेस आए थे। 12 लाख का कार्ड मैंने इसका करा रोटेट, ठीक है। रोटेट करने के बाद EMI का ऑप्शन आता है ना, मैंने उसकी EMI करवा दी 6 EMI करवा दी 2-2 लाख रुपए की मिनिमम ही। तो भरते रहो, कोई साला 3 महीने 4 महीने हो गए, कोई फंडिंग नहीं लगा पाया। आज भी आपको नंबर भी दे दूंगा उसका, अगर आपको कोई डाउट हो तो बात कर लेना, उससे पूछना। मेरे पास ना 3 दिन पहले फोन आया था उसका, आज तो आपका मंगल है, सैटरडे को जब मैं ऑफिस से निकल रहा था, तो भाई साहब देखो 4था महीना चलने वाला है, वो किसी ने फंडिंग तो करी नहीं। मैं तो भाई कौन करेगा, चलेगा तो 12 लाख से 2 लाख कौन डालेगा, इतनी तो कमाई नहीं है, कमाई 1 लाख होनी है उसकी हद मार के, उसमें वो 2 लाख रुपए डाल देगा, उसका तो घाटा ही है। मेरा एक पर्सनल सजेशन मानो तो ये है ना, इसकी EMI इतनी बड़ी करवा दो कि साला बैंक, कंपनी एजेंसी तो छोड़ो, तो बैंक भी डालने से पहले सोचे। ये मेरा सजेशन है, मेरा कोई आपको फोर्स नहीं है कि सर कराओ प्लीज करा लो यार, मेरा भी हो जाएगा, नहीं, कुछ फायदा मेरा भी होगा, कुछ फायदा मेरा भी होगा। लेकिन सारा ये है कि अगर जैसे 3,36,000 है कि 3 EMI करा लो, सीधा 1,12,000 की 3 इक्वल EMI करा लो। तो मैं लिख के दे रहा हूँ सर, और बताओ किसी का बाप डाल के दिखा दी इसमें 1,12,000 रुपये इस केस पे, कोई नहीं डाल पाएगा। और ये कार्ड NPA में ही जाएगा, ये बैंक भी नहीं कर सकता रिवर्सल, क्योंकि मिनिमम आपका 21,000 का है ना फिरोज जी, मिनिमम इतना छोटा है। या तो आप पहले ही करा लेते मिनिमम उसका मोटा, 70-80,000 का मिनिमम रखते ना, आपका कार्ड अभी नहीं, ये कब, मेरे ख्याल से आपकी पेमेंट ही 6-7 महीने से पेंडिंग चल रही है, 2-3 महीने से तो नहीं चल रही, 6-7 महीने आपको पता है, इतने में तो कब का NPA हो जाता है। लेकिन हर बारी आपका ये NPA नहीं हो रहा, क्योंकि बैंक को भी फर्क नहीं पड़ रहा यार, बैंक का पुराना केस आपको पता है, NPA अपना हमारे को भी फर्क नहीं पड़ रहा यार। देखो भैया, मेरे 15 बैंकों के साथ 25 अकाउंट है, ठीक है। RBL नहीं करेगा, मेरा NPA राइट ऑफ पड़ा रहेगा भाई। मेरे को क्या है, मेरी तरफ से 1.5-2 साल पड़ा रहे, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी 1.5-2 साल तक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरे और 50 बैंक है, 15 अकाउंट पड़े हैं मेरे, और उनको मैं सेटल करवाऊंगा भैया। इसको मैं आखिरी में जाके सेटल करवाऊंगा, और क्या। मेरे तो सिविल खराब हो रहे हैं भाई, देखो मेरे को पता है मेरा सिविल खराब हो रहा है, मेरे को जिंदगी में कभी लोन नहीं मिलने वाला, मैं सेटलमेंट करवा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी 1-2 सेटलमेंट करवा चुका हूँ, ठीक है भाई। तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है दोस्त। मालिक की सेटलमेंट कराने के बाद भी लोन नहीं मिलता, नहीं मिलता है, ठीक है, पता है मेरे को, 6 महीने बाद भी मिलता है। कोई बैंक NBFC नहीं चाहेगा भाई कोई मैं ऐसे ग्राहक को छोड़ दूं जिसने सेटलमेंट करवा लिया। भाई मैं 2025 में पैसा नहीं कमा रहा, 2030 में तो कमाऊंगा, और कभी तो कमाओगे, कभी तो कमाऊंगा। कमाओगे तो जीवन का भूखा नंगा थोड़ी ना घूमेगा यार, कोई घर परिवार चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मारेगा, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा। ये तो बैंक भी अच्छी तरीके से जानता है यार, वो तो पता है सर। वो एक लिमिटेड समय के लिए होता है सेटलमेंट के बाद में, लेकिन बाकी सब मिलना शुरू हो जाता है। ग्राहक भी चला के यार गोल्ड लोन ले लेके धर देता है, FD में क्रेडिट कार्ड लेता है, हिस्ट्री पॉइंट बढ़ाता है, उसका सिबिल स्कोर बढ़ना शुरू हो जाता है, और बैंक भी नहीं जाने देता है यार, चालू हो जाता है, फिर से चालू हो जाता है। बाकी इसको तो बाकी इसको ना मेरे भाई, मैं सेटलमेंट में ही आपको बताऊंगा अपनी तरफ से। मेरा जो रिमार्क रहेगा ना, ये सेटलमेंट वाला ही रिमार्क रहेगा, आपका रिमार्क आपका सेटलमेंट का ही रहेगा। बस मेरी तरफ से एक ये है अश्योरिटी कि भैया 45 दिन या 1 महीना 2 महीना जो भी हिसाब किताब है, आगे से मेरे को डेट मिली है, वो हिसाब से मेरा फंड रिलीज हो जाए, तो बस फिर तो मैं पैसा लेके बैठूंगा और मेरा काम बांटने का होगा बस। मुझे सबसे पहले तो ये बैंकों और NBFC वाला ये सल्टाना है, जो जितने भी सारे ज्यादा घुसे पड़े हैं ना, और जिससे अपना व्यवहार बढ़िया है, उसको सबसे पहले खत्म करूंगा मैं, सबसे पहले। भाई आप अपना पैसा ले जाओ। लेकिन पता क्या मेरा कहना क्या है, अभी तो NPA जाने का नहीं है,
आपको बता दिया मैंने, ठीक है। मेरा एक पर्सनल सजेशन ये था, खैर आप मानोगे तो हम ना, मैंने फोर्स करना, ये चीज मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। अगर 1% चांस होता भी है ना, तो आप इसको घुमवा के इसकी EMI जो है ना, तो 1,20,000 की बनवा लो, 1,12,000 की 3 EMI। कोई आपका एक, फिर उसके बाद ना कोई फंडिंग लगने की, ना बैंक से रिवर्सल होने का, ठीक है। ना फंडिंग तो वैसे भी नहीं होगी भाई, क्योंकि ये जो है ना, रिवर्सल हो जाएगा, ये रिवर्सल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार, रिवर्सल में पैसा बैंक आप खुद ही लोगों डाल को ही देगा। डालना पड़ेगा ना मेरे भाई, मैं तो नहीं डाल रहा देखो रिवर्सल में पैसा। बैंक खुद ही डाल देगा वो। वही बात है फिर लेकिन आप। क्या है कि आप जो NPA जाने का वेट करते रहोगे ना, वो नहीं, नहीं मुझे एनपी जाने का है। वेट नहीं है भाई, मेरी तरफ से तो ये कल 5 साल पड़ा रहे भाई डिलीक्वेंसी में, डिफॉल्ट पड़ा रहे 5 साल। आपके बैंक की दिक्कत है भाई, मैन पावर में घुमाता रहेगा वेंडरों के पास केस, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार, मेरे को ले दे के कॉल उठाना है एड्रेस से, तो मैं हुई फरार। क्या कर लोगे भाई ज्यादा से ज्यादा। तो देखो भाई, ये बात मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, मेरी तरफ से ये है कि भाई मैं इसको सेटल करवाऊंगा। जब तक मैं आपको देखो, कोई अगर भी सेटल पॉजिटिव होता है ना, रिस्पॉन्स नहीं सुनो दूंगा मेरी बात, ऋतिक भाई, जब तक मेरे हाथ अगर में पैसा नहीं सेटल आते। होता है ना, सुनो, हम्म। अब वही बात है मालिक, देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, और आपको इन 2 में से एक चीज तैयार करनी पड़ेगी मालिक, इतना तो देखो है। अब या तो आप इसको करा लो 45% में सेटलमेंट, ठीक है, जो अभी मेरे हाथ में है, आप अग्री करो, पैसा लेके बैठो, मैं कल आपको लेटर, कल तो नहीं, खैर कल लिंक दे दूंगा, कंसेंट अग्री कर देना, 3 दिन के बताया अंदर तो है लेटर। यार आपको, पैसे के लिए मेरे भाई 1-2 महीने का तो हाँ, रुकना ही अब वही पड़ेगा। है। देखो उससे अब पहले तो मालिक मेरे या पास तो 1 रुपया नहीं है भाई। देखो, अब आपने ये देखो 2 महीने बाद भी सेटल कराना है आपने, ठीक है, 2 महीने बाद भी आपने सेटल कराना है, 2 महीने टाइम तो काटना ही है, 2 महीने टाइम तो आपने काटना ही है, चाहे पैसा दो चाहे ना दो, 2 महीने तक तो आप कुछ नहीं करोगे, सेटलमेंट नहीं करा सकते उसका। तो यह बात आप भी अग्री कर रहे हैं, है ना। तो मालिक सिंपल सी चीज है, हमें 2 महीने काटना है तो काट लेना यार, कुछ हमारे तरीके से काटो यार। अब हम मतलब आपके यार तरीके से आप ये 6-7 बोल महीने रहे हो कि काट रहे 2 महीने आपको रुकना ही है, तो हमारा कुछ फायदा करके जाओ। हैं। सर देखो, एक चीज आपको बता देता हूँ मालिक, 21,000 आप महीने अपना का, ठीक फायदा है। देख रहे हो यार। सुनो, मैं आपको फायदा देखूं, मैं मेरा आपको 2 फायदा तो फायदे भाई देखता मेरी हूँ। तरफ से हो जाएगा, मेरा पैसा एक बार सुन रिलीज लो हो जाए फिर सुन तो लो फायदा ही सुन लो फायदा सुन है। लो, आपको मैं आपके 1-2 फायदे गिनाता हूँ, सिंपल सा। पहला, चलो पेनल्टी से आपको मतलब ही नहीं है, लगते रहने भाई तो जो लग रहा है, ठीक है, पहला फायदा तो हट ही गया। दूसरा फायदा मालिक, इतना कर सकता हूँ, देखो 21,000 महीने से, ठीक है, 25 या 26,000 का रिवर्सल आएगा कार्ड पे, जो लिमिट आएगी, ठीक है सर, वो आप ले टोटल लो, उसके आउटस्टैंडिंग पे बारे ना। में। हाँ हाँ, वो आप ले लो, 2 क्या महीने फायदा तक यार तुमको रिवर्सल कटना ही लेके है। भाई, मैं टोटल आउटस्टैंडिंग में सुनो, ऐसी चीज पे रिवर्सल क्यों फायदा लूँ है, जो मैंने यूसेज ही नहीं करा। मेरा यूसेज है अरे 3-3.5 का, आप साहब, बता रहे हो। टोटल हाँ आउटस्टैंडिंग विद इंटरेस्ट पेनल्टी डिले चार्जेस के ऊपर मैं रिवर्सल लेके क्या फायदा है, ऐसे अमाउंट पे मैं रिवर्सल ले रहा हूँ डेली जो चार्जेस डिले नहीं चार्जेस मिलेगा है। आपको, आपको जो रिवर्सल मिल रहा है ना सर, देखो वो भाई, मैं तो 30-36 सेटलमेंट वाला कस्टमर हूँ दोस्त, मेरे को रिवर्सल और फंडिंग से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। मैं तो हाँ, अपनी लेकिन जेब सर से देखो, एक पैसा चीज आप भरूंगा। मानो चाहे ना मानो, अब एक चीज मानो चाहे ना मानो, 2 महीने तो आपका टाइम कटना ही कटना है। 2 महीना कटना है भाई साहब, 2 महीने के लिए मैं 2 महीने को भाई तो साहब एक बात बताओ यार, मैं जब तो 2 महीने याद ही नहीं आपने रखूंगा भाई काटनी 2 महीने है, को, ऋतिक मालिक भाई। साहब आपको पैसा मैं नहीं, दो पैसा आ महीने गया को तब याद ना। ही नहीं रखूंगा, समझ रहे हो। ये 2 महीने के 2 साल पड़ा रहा है मेरी तरफ से, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ये मेरे को इतने से भी दुख नहीं देगा ये कार्ड, समझ रहे हो आप मेरी बात को। समझिए मेरे सर, तो जब ऐसे आप ऐसे भी कार्ड पड़े, ऐसे ऐसे लोन अकाउंट भी पड़े हैं मेरे भाई, जो 1-1 साल से डिफॉल्ट पे पड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डीएनसी लगा हुआ है केस पे, जीरो कॉल है, जीरो कॉल भाई, जीरो कॉल, समझ रहे हो। तो मुझे समझ रहा है यार, आपके पास केस है, आप भी चाह रहे हो भाई कुछ ना कुछ तो हो जाए हमारी तरफ से भी, लेकिन भाई समझो बात को। मेरे पास जब पैसा आएगा ना मेरे भाई, तो मैं आपको खुद सामने से कॉल देखो यार, करूंगा, भले से रोहित आपकी जी बकेट में सुनो केस मेरी हो बात, या ना हो, मैं आपको सामने से कॉल करूंगा, बोलूंगा भाई मेरे पास पैसा है, आप इसको सेटलमेंट करवा दो, आपका जितना भी परसेंटेज है थोड़ा बहुत बार्गेन करके इसको भाई क्लोज करते 1 शॉट में, लेटर रिलीज करो, ये लो पेमेंट और भाई खत्म, समझ रहे हो। मैं तो ऐसा ग्राहक हूँ यार, बाकी आप ये ग्राहक फंडिंग तो और बढ़िया रिवर्सल में हो मैं विश्वास नहीं रखता ऋतिक भाई। भाई साहब, फिर आप मतलब रिवर्सल हमें। ना ना, रिवर्सल रिवर्सल में तो भाई देखो अपना कुछ बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, ये सब चीज तो अपन करवाते ही नहीं है,
क्योंकि इसमें हमारे को कोई भी फायदा नहीं है भाई। ग्राहक के पर्सपेक्टिव से देखो ना, ग्राहक को रिवर्सल में और फंडिंग में कोई भी फायदा नहीं है। इसमें सिर्फ उसी को ही फायदा है, उसको ही क्रेडिट मिलता है जिसके पास ये केस एलोकेटेड है। समझो मेरी बात को। हमने भी सर अपना बैंकिंग प्रोसेस में क्रेडिट तो काम हम किया दे हुआ, रहे हैं। हमको पता है यार ऋतिक भाई। अपना क्रेडिट तो फिरोज जी आप ही को दे रहे हैं ना। नहीं, आपका क्रेडिट मत दो यार मुझे, मेरे को क्या फायदा है? मैं बैंक मेरे को थोड़ी प्रोत्साहन करेगा आके। यार ये देखो यार फिरोज जी, एक चीज बताता है यार, सुन लो थोड़ी सी मेरी, ये भी समझ लो, ठीक है। बैंक जाके तो अपने वेंडर को ही बोलेगा, एक नंबर शाबाश यार, तूने ग्राहक को कन्विंस कर दिया। इतना टेढ़ा ग्राहक और तूने कैसे कन्विंस कर दिया? अरे सर सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। तो इतनी जब खुल के बात होगी ना सर, एक पर्सनल लेवल पे बताता हूँ आपको। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, ठीक है। यार अभी ना मेरी फटी पड़ी है यार, थोड़ी सी मेरी एक चीज समझो। मेरा ना सारा कुछ नहीं हो रहा, वरना सच्ची बताऊँ आपको, वहाँ कसम, अगर कोई मेरे को कस्टमर इतना बोल देता ना, मैं पहले पिच देता हूँ अपनी रोटेशन की, ठीक है। मना कर दिया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी पता है क्या है सर, मेरी नौकरी का सवाल हो रहा है, जीरो पे बैठा हूँ यार कसम से, जीरो पे बैठा हूँ और नई जगह लगाऊं, हाल बुरे हो जाएंगे यार। पर्सनल लेवल पे हेल्प मांग रहा हूँ आपसे प्लीज। लेकिन मैं इसकी एश्योरिटी मैं देता हूँ आपको भाई साहब, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, आपसे जो ज्यादा है थोड़ा, मैं उसमें आपका काम यार मैं बढ़िया से करा के दूंगा, वो भी बिना किसी उसके परसेंटेज के, फ्री में। भाई देखो क्या होता है ना, सुनो मेरी बात, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जो लेवल पे आप हो ना आज, ठीक है मेरे भाई, आप पहले ये गुजर लेवल चुके पे मैं गुजर चुका हूँ। अपन ने थर्ड पार्टी बीपीओज में भी काम किया हुआ है, बैंकिंग फाइनेंशियल प्रोसेस में, चाहे वो सेल्स वाला हो चाहे वो कलेक्शन वाला हो। मैं आपकी बात को जी। समझ रहा हूँ और मैं बहुत फेमिलियर तरीके से मैं आपको समझ पा रहा हूँ कि आपको क्या हो रहा होगा अभी। ठीक है भाई, हाँ सर। अपनी सैलरी को जस्टिफाई करना आसान बात नहीं है, गांड पड़ जाती है सामने वाले की। लेकिन मैं यार आपको एक बात कट रही बताऊं है मेरे ना भाई, आपको जो पोर्टफोलियो मिलता है ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमर मिलते हैं, समझ रहे हो? सर। एक आपको बात बताऊं, आइडेंटिफाई करना आना सुनो, चाहिए ऋतिक भाई कि एक कौन चीज सा बताऊं, कस्टमर एक चीज बताऊं, सुनो एक चीज आपके लिए बताऊं सूटेबल है। सर। आइडेंटिफाई तो सारी चीज कर चुका मेरे हूँ भाई मैं, मेरा लेकिन तो पता केस ही क्या है, 50 लाख रुपए का है यार, और मेरे तो देखो मेरा, मल्टीपल क्रेडिटर वाला देखो, डिफॉल्ट है दोस्त, हाँ और मैं देखो, तो लेकिन आप जो सेटलमेंट कह रहे हो करके ना, ही निकलूंगा बाहर। सुनो सुनो, आप जो कह रहे हो मेरे पोर्टफोलियो में और भी है ना केसेस, हम्म इसमें पता है 90% सारा डेटा एनसी है, 90%। तो टीएल को ढूंढना आता पकड़ो, नहीं, ट्रेसिंग आती नहीं। टीएल अब को टीएल पकड़ो को भाई, क्या क्या पकड़ा, डेटा टीएल दिया है क्या तूने मेरे को? बोलेगा, टीएल सीधा यही बोला है भाई, डेटा दे दिया टीएल है, को अपनी बोलो डेटा सैलरी चैन मिलनी मार इसके भाई, तू पास जाएगा। डेटा चैन मार। सर ये चैन एनसी मार के डेटा दे क्या दिया करूंगा? नॉट नहीं कनेक्टेड सर, डेटा को आप क्या करोगे यार? कैसे रिकवरी करोगे? स्विच ऑफ, रिंगिंग, बिजी, नहीं इसमें तो क्या सर रिकवरी वो होगी? तो जब बैंक जो दे रहा है उसी पे तो करेंगे ना। तो बैंक तो भाई ये आ रहा है ना फिर आपकी एजेंसी को, आपका टीएल सर को, देखो आपके जो टीएल को मर्जी बोलना बनाए चाहिए क्लाइंट को कि यार भाई फिरोज ये जी। एनसी डेटा पे कैसे पेमेंट आएगा। लेकिन सही यार बात है। मालिक, यार एक बात समझ लो मेरी, प्लीज मेरी नहीं थोड़ी सी ऋतिक भाई मदद देखो, कर दो, मैं मैं आपको ना कसम से यार पर्सनली तौर जिंदगी पे भर ना बता रहा हूँ, भूलूंगा यार। सुनो मेरी बात, मैं पर्सनली तौर पे बता रहा हूँ। मेरे को ना भाई साहब अपनी तरफ से ना सामने वाले को ना झूठा, जो बोलते हैं ना झूठा और रॉन्ग कमिटमेंट देना, मैं नहीं देता भाई, मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। समझ लो मेरी बात, मुझे आपको खुश जी। करने में ना जरा भी एक सेकंड नहीं जाएगा। मैं बोल दूंगा चलो भाई ठीक है करवा लेंगे, शाम को कॉल करो, एक हफ्ते में कॉल करो, 2 दिन में कॉल करो, ठीक है भाई। मैं आपका फॉलोअप भी वेस्ट नहीं करूंगा और आपको झूठा दिलासा भी नहीं दूंगा, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा ऋतिक भाई, आप समझो बात को कि आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कस्टमर जो मैंने है तो एक हमारे कस्टमर को लॉस में हमारे जा लिए, रखा है। हमारे मेरे पास जो फीचर है ना भाई, मेरे फीचर में कौन सा कस्टमर सूटेबल बैठेगा? मैं तो बैठूंगा ही आपका तो नहीं खैर यार, ये करना ही बैठ रहा मेरे है। को तो सारा बस गणित चलो, पता है भाई, मेरे को लेकिन बैंकिंग की मालिक एक टर्मिनोलॉजी चीज पता है बोलूंगा, पूरी भाई। एक चीज बोलूंगा, सब चीज छोड़ो, ना रोटेशन ना सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, इतना कर देना अगर हो सके तो चलो 6 का ही टैब करना। अमाउंट डाल देना। हाँ सब डाल देना, कुछ तो डाल देना यार प्लीज, यार तो समझा डाल ही करो दो भाई यार, सही ऋतिक कह भाई, रहे हो। समझा करो मेरी बात को। मुझे आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं समझ रहा हूँ किस स्टेज पे हो आप। मैं बताऊं भाई, सैलरी हमारी 2-2 महीने होल्ड हुई है। हमको चेक मिलता था, फिर 2 महीने होल्ड होने के बाद, ठीक है, वो चेक को हम जो है पास करवाते थे, फिर दुकान पे जाके ना वो अलग से 150 रुपये लेता था और सैलरी थी 12,500 रुपया। ठीक है भाई, ये सारी चीजों से मैं गुजर चुका हूँ। लेकिन आप समझो मेरी बात को, आप गलत जगह हाथ पैर मार रहे हो। यहाँ पे और आपको प्लीज टॉक कैब पे टाइम करा मिलेगा, देना यार, सिर्फ कैब पे टॉक टाइम पेमेंट मिलेगा में आपको ऋतिक भाई। तो नहीं, कम से कम ये तो रहेगा सर, देखो हमने इतना टॉप नहीं काम ठीक है बढ़ाया भाई, था, अपना हम क्या अपना करें। एक रिश्ता तो रहेगा यार, हम याद तो करेंगे कभी ना कभी, है ना हाँ भाई? वो तो है सर, वो तो है ही कल करेंगे। को हमारे पास पैसे आएंगे भाई, 45 डेज में आए भले,
हम आपको पहले संपर्क करेंगे, है कि नहीं, कि भाई मेरे वो पास तो है। पैसा पड़ा है, बताओ कैसे करवाना है। हम चिक भी, हम जरा भी वो नहीं करेंगे आपके साथ, बार्गेनिंग भी नहीं करेंगे, और बताओ, समझ रहे हो। लेकिन आपका जब ये बात तो बुरा है। वक्त हो तो सामने वाला आपको कितना समझ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। वो तो और है मैं भी भाई। आपको समझ ही रहा हूँ भाई। मैं क्योंकि अगर आपको झूठा रिमार्क दे दूंगा ना, तो आपको फिर आपका सुपीरियर भी पेलेगा, भाई तूने तो वो तो बोला था सही है। रिमार्क में कि कस्टमर करवा देगा, अब क्यों नहीं हो रहा, अब तू देख। हमारी सिरदर्दी नहीं है वो, समझ रहे हो ऋतिक वो भाई। तो है। तो मेरी वो तो तरफ से समझ यही गया। बोलना है भाई, 1-2 महीने इसमें नील बटा सन्नाटा है, ये केस को आप छोड़ो, दूसरे केस पे आप वो मेहनत सर, करो। वो सर मैंने डाल दिया आरटीपी फंड इशू। अरे भाई बस बात खत्म हो रहा था। बढ़िया बढ़िया भाई, धन्यवाद। बाकी और देखो, सर देखो देखो, आपके भाई का पैसा एक रिलीज हो जाए, मैं जरूर आपको अपनी तरफ से संपर्क करूंगा, ये मेरा वादा है भाई। इसके लिए मैं आपको अरे जरा भी कोई बात नहीं सर। रॉन्ग कमिटमेंट देखो नहीं सर दूंगा, मेरा ठीक है मामला भाई। पता है फिरोज जी, मैं कल ही समझ गया था तो अपना मानने के, ठीक है। जी जी भाई। लेकिन मेरे पास 8 साल है, मेरे को एक केस मिला दूसरे एजेंट से। जी जी मैं जी। तो सर देखो अपना 100% दूंगा, कस्टमर चाहे माने चाहे ना माने। नहीं, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मैं अपना आपने अपना 100% दूंगा। 100% दिया है। तो मुझे क्या पता 1% मान जाते, नहीं मान जाते कोई बात नहीं, क्या हो गया आरटीपी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो साला ये भी नहीं होगा। जी भाई नहीं जी। खैर कोई टेंशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, गालियाँ कोई सुख दिक्कत वाली मिलेगी। बात नहीं है यार, कभी कभी बैड डे भी कोई नहीं। होता है ना दोस्त हाँ सर होता ही है वो तो। हम क्या भी बहुत करें। बार जीरो पे जाते थे यार। हमारे को तो लॉग आउट भी भाई ना 10-10 बजे मिलता था, 7 बजे का 16 लॉग दिन से आउट। तो 0 पे जा रहा हूँ, आप तो कई किसी किसी दिन जाते थे, नहीं 16 दिन से नहीं 0 नहीं पे जा रहे हैं। भाई, बहुत बार जीरो पे जाना पड़ता था, बहुत बार दोस्त। मतलब ऐसे ऐसे फॉलोअप से पेमेंट आता था ना अचानक में, 2-2 3-3 महीने पुराना फॉलोअप, समझ रहे हो। हाँ सर वो वो तो समझ एक्सेल रहा चेक हूँ। करता था ना मैं अपनी पर्सनल, अरे यार ये तो मेरे फॉलोअप में था। मैनुअली नंबर दे ले जाता था टीएल के पास, वो अपने एडमिन पैनल में चेक करता था, बोलता था अरे हाँ तूने तो 2 महीने पहले इससे बात कर रखी है 15 मिनट मेरा ही सेल है ये तो कोई नहीं सर, ठीक है कोई ऋतिक बात भाई। नहीं। ठीक 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 है ठीक। सर, और लंच हो गया भाई, ठीक। टी ब्रेक हो अरे गया कहाँ सर, टी ब्रेक मिलता है लेकिन खाली चाय भी नहीं देते कंपनी वाले, फ्री को, वो भी अपनी जेब से पियो है। क्या करेंगे। ठीक है यार, एक आधा गरीबी छुट्टा चल सट्टा रही है। मार लो, और क्या है यार, थोड़ा तो माइंड नहीं फ्रेश सर हो। जी, आज नहीं मार सकते ना, आज व्रत रखा हुआ ना अच्छा मंगलवार। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। भूखे प्यासे दोनों को। अरे यार, चलो कोई बात नहीं भाई, भगवान जी कृपा करे, ठीक है भाई। अरे सर कर ही तो नहीं रहे ना हमारे भगवान तो आप ही हो गए इस टाइम अरे के। भाई साहब, तो भगवान सुन ही नहीं कृपा हो रहे। जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी भाई, ये सबर का फल कृपा हो मीठा जाएगी होता है। सर, लेकिन हमारे लिए भगवान हमारा कस्टमर ही है ना इस टाइम पे। आपकी ये और मेहनत कहीं भगवान ना कहीं हमारा तो, सुन ही नहीं रहा। आपकी मेहनत कहीं ना कहीं तो काम आएगी भाई। देखो आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, फ्यूचर में आपके लिए कहीं ना कहीं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। सर वो अभी यार तो है। आज की डेट में मैं 1 करोड़ का धंधा अपना ठप करके बैठा हूँ, 6 महीने पुराना धंधा, और बताओ 6 महीने पहले मैं 1.5 लाख रुपए महीने में खेलता था भाई, प्रॉफिट इन हैंड कैश जेब में। आज की डेट में मेरी हालत खराब है भाई, और बताओ, वक्त का कुछ पता नहीं भाई, आज बुरा है तो कल अच्छा भी हो जाएगा, हाँ वो तो समझ है रहे हो सर। ऋतिक भाई। तो बस समझ वही रहे है, सर। निराश नहीं होना है अपने को, है ना भाई। हाँ हाँ सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत ओके धन्यवाद। ओके। ओके ऋतिक भाई, ठीक।